नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल RAS एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान होमगार्ड भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि 10 जून से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और 9 जुलाई तक आवेदन चालू होंगे। वैसे तो दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड भर्ती से संबंधित हमने अलग अलग आवेदन करने की प्रक्रिया, एज लिमिट और आवेदन कहाँ से करें, इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो बना दिए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये मांग कर रहे थे कि एक ही वीडियो में सारी समस्याओं के जो सारे सवाल हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको 7-8 जो आपके सवाल है मुख्य रूप से, जैसे कि आवेदन की समस्या, आवेदन कैसे करें, एज लिमिट कितनी है, आवेदन कहाँ से कौन कौन कर सकता है, मेरिट कैसे बनेगी, पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर कब होगा, और इसका जो फिजिकल है वो कैसे होगा, आपका जो ये पूरा है सिस्टम 50 नंबर का है, इसमें से आपको कितने लाने हैं तब आप पास माने जाओगे, तथा लास्ट में इसकी सैलरी कितनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी आवेदन से सिलेक्शन तक। तो चलते हैं पूरी जानकारी पर। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, पहले ये कोरोना वायरस की वजह से पेंडिंग में डाल दी गई थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वही रहेगा, उसी के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया है। तो आवेदन प्रक्रिया के लिए अब आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे देंगे। ये देखिए, आवेदन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले तो जो राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें दोस्तों ये आवेदन प्रक्रिया के लिए SSO ID बनानी पड़ती है। तो आप सभी स्टूडेंटों के पास भी SSO ID होगी, क्योंकि आपने भी राजस्थान पुलिस और पटवारी हाईकोर्ट वगैरह इन राजस्थान के इनके फॉर्म भरे होंगे। तो आप SSO ID वही लगा सकते हो और उसी से राजस्थान जो ये होम गार्ड है इनकी इसकी भर्ती देख सकते हो। अब किसी भी आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निम्न से भरा जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो साइट है इसके अनुसार आप ई मित्र पर जाएंगे तो ये साइट है, इसके माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपको एक फ़ोटो अवश्य और SSO ID चाहिए, तथा आप जब फॉर्म भरें तो फॉर्म जो फोटो है उसके नीचे साइन जरूर करें। कुछ ई मित्र वाले ये कराते नहीं हैं, लेकिन आपको ये करना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में ये बहुत ही बड़ी दिक्कत आई थी। परीक्षा शुल्क अब आपको बता देते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। जो परीक्षा शुल्क है होम गार्ड्स के लिए, वो जो जनरल स्टूडेंट हैं और OBC के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है 200 रुपये, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और EWS MBC वर्ग आवेदन यानी कि SC ST और MBC तथा EWS वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इसमें 175 रुपये रखा गया है। अब हम बात करें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र, यानी कि ये जो भर्ती है इसमें पेपर तो होगा नहीं, फिजिकल है, और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके नंबर इसमें आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, जो आपका प्रवेश पत्र निकलेगा वो प्रवेश पत्र आपको SSO ID से ही निकलेगा। जिस SSO ID से आपने फॉर्म भरा है उसी SSO ID से आपका ये प्रवेश पत्र निकलेगा। नामांकन हेतु रिक्त पद, अब दोस्तों ये जो नामांकन हेतु रिक्त पद हैं, अब इनमें आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए हमने एक अलग से इस टॉपिक पर वीडियो बना दी है। और आप होम गार्ड्स में किस जिले से कितने पद रिक्त हैं ये सर्च कर सकते हो। RAS एजुकेशन अड्डा चैनल पर आपको पूरी लिस्ट इसमें मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से भी ये पूरी लिस्ट ले सकते हो। अब ये वो नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, अब ये वो जिले हैं या वो केंद्र हैं जहाँ पर आपका फिजिकल होना है। जैसे कि अलवर जिला है तो अलवर जिले में 2 केंद्र बनाए गए हैं, एक तो भिवाड़ी है और एक नीमराना है। तथा यहाँ पर जो होमगार्ड्स की कंपनियाँ होती हैं वो 2 कंपनियाँ हैं, एक तो भिवाड़ी है एक नीमराना है, और अलवर से भी बहुत ही ज़्यादा बम्पर पद लिखने गए। इसी प्रकार से जो भरतपुर है, भरतपुर के बयाना में, डीग, बैर, भुसावर में जो परीक्षा केंद्र है ये इस प्रकार से बनाए गए हैं। आप स्किप करके वीडियो को वहीं पर रोक कर भी देख सकते हो, मैं धीरे धीरे यहाँ पर चला रहा हूँ। अब ये देखिए, आपको जो आरक्षण है ये प्रत्येक भर्ती में हर जो कैटेगरी है उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि SC ST को ही मिलता है, OBC को भी मिलता है, सबसे ज़्यादा OBC को ही मिलता है। तो अनुसूचित जाति है उसको 16%, अनुसूचित जनजाति को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले स्टूडेंटों के लिए 10% और MBC वर्ग के लिए 5% आरक्षण यहाँ पर रखा गया है स्पेशल। महिलाओं के लिए भी 30%, जो कि प्रत्येक जो भर्ती होती हैं उनमें महिलाओं के लिए 30% ये रिजर्व कर ही रखा है। पूरी जानकारी देख लेते हैं। पूरा जो नोटिफिकेशन है 20 नंबर का उसको हम आपको दिखा देते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक है और वो भी होमगार्ड्स की भर्ती देख रहा है तो उसके लिए 12.5% आरक्षण है, वो भी इसमें जा सकता है। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूं और राजस्थान से संबंधित एक भी खबर एजुकेशन संबंधित छूटी नहीं रहेगी। इस चैनल पर आपको प्रत्येक खबर दी जाएगी। टीएसपी और नॉन टीएसपी से संबंधित मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। और ये देखिए, तो जो अब आपकी सैलरी की बात आती है दोस्तों, सैलरी देखिए यहाँ पर आपकी जो ये सैलरी है, ये देखिए मानदेय आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपको मानदेय है वो 1962 के तहत संचालित जो नियम बनाया था उसमें आपको 693 रुपये प्रति दिवस होम गार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित किए जाएंगे। यानी कि आपका जो सीधे सीधे में हम बात करें तो 21,000 रुपये महीने आपका इसमें होमगार्ड्स की भर्ती है, जिसमें 21,000 रुपये महीने आपका वेतन रहने वाला है। आगे भी हम चलते हैं। और तो अब दूसरी बात ये आती है कि क्या ये सरकारी है, स्थायी है या अस्थायी है। तो इसके लिए स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड्स नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया की जाती है सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही की जाती है। आगे जो भी कोई परिवर्तन करती है तो राज्य सरकार के गृह विभाग के जो हाथ में ये चीज़ें होती हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो 8वां पॉइंट है, यहाँ पर आप 8वें पॉइंट को देखिए कि ये देखिए, नामांकन हेतु पात्रता योग्यता छूट व अयोग्यता अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। आप अगर जिस जिले से आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप अलवर जिले से फॉर्म भर रहे हो तो आपको अलवर जिले का मूल निवासी रहना जरूरी है। और उसी के अनुसार आपको जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरह कुछ भी है, वो आईडी आपको दिखानी पड़ेगी और वो कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर स्पेशल लिखा है, कम से कम वो 3 साल की होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको तहसीलदार या एसडीएम वगैरह इन जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे ये लिखवानी पड़ेगी। अब भाई इस बात करते हैं योग्यता की कि जो ये होमगार्ड की भर्ती है इसे कितनी पास स्टूडेंट देख सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो न्यूनतम योग्यता है 8वीं पास स्टूडेंट इसको देख सकता है, यानी कि साक्षर ही इसमें रखा गया है। जो स्टूडेंट साक्षर है वो होमगार्ड की भर्ती देख सकता है। आयु सीमा क्या है कि जो स्टूडेंट 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की उम्र इसमें होनी चाहिए। स्पेशल जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष का स्टूडेंट होमगार्ड्स की भर्ती देख सकता है। अब है दोस्तों फिजिकल में हम देखते हैं। फिजिकल में हम देखेंगे, फिजिकल ये देखिए, जो सामान्य क्षेत्र हैं, सामान्य क्षेत्र में जो टीएसपी क्षेत्र है उनको छोड़कर सामान्य क्षेत्र हैं सभी, उदयपुर, बारा, शहरिया जो क्षेत्र है इनको छोड़कर सभी टीएसपी में आते हैं। तो इसमें जो पुरुष है उसके लिए 168 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए लंबाई, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। और सीना आपके जिस प्रकार सभी भर्तियों में होता है 81 सेंटीमीटर जो सीना है वो तो बिना फुलाए होनी चाहिए, तथा 5 सेंटीमीटर आपको उसके साथ ही फुला होना चाहिए, यानी कि 86 सेंटीमीटर फुला के आपको सीना देना है। तथा जो शहरीय क्षेत्र हैं जैसे कि बारा है और इधर जो टीएसपी क्षेत्र है उदयपुर वगैरह, इनमें 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए चाहिए और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर चाहिए। तथा फुलाने पर 79 से 5 सेंटीमीटर से कम फुलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि 84 इंच तक आपका सीना फूलना चाहिए। वजन यहाँ पर देखिए, जो वजन है स्पेशल वो यहाँ पर जो टीएसपी क्षेत्र हैं उनके लिए कोई भी लागू नहीं है पुरुषों के लिए, और महिलाओं को कम से कम जो वजन है वो 47.5 किलो होना चाहिए। सभी प्रश्न जो हैं आपके उनके सभी के छूट जो सभी का आपके आंसर मिल जाएंगे। आप बेझिझक होकर वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर देखिए चिकित्सा मानदंड, यानी कि जो आपका मेडिकल होगा उसमें आपकी 6/6 की तो आंखें होनी चाहिए, दोनों आंखें 6/6 की होनी चाहिए। और अभ्यर्थी का जो शरीर है वो मानसिक रूप से बिल्कुल मतलब सुदृढ़ होना चाहिए, कोई भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक
अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रसित नहीं, मतलब को बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो तीसरी बात है वो मेन बात है, अभ्यर्थी की घुटने आपस में टकरावे नहीं, नसें फूली नहीं होनी चाहिए, घेंगापन नहीं होना चाहिए, रतौंदी नहीं होनी चाहिए, रंग दृष्टि यानी कि कलर विजन नहीं होना चाहिए, हकला कर यानी कि तोतला नहीं होना चाहिए, पैर समतल होने चाहिए, नीचे से फ्लैट पैर होने चाहिए, शल्य प्रॉब्लम होनी चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, और अन्य कोई विकृति अंग भंग जो कृत्य पालन बाधा को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मेडिकल आपका होगा। नामांकन के लिए ये अयोग्यता हैं, आपके कोई भी मतलब 3 से अधिक बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए, इस प्रकार से जो रहता है। और पूरी जानकारी आपको देता हूँ मैं इसमें इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई जानकारी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भी ले सकते हो। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, नामांकन हेतु जो पंजीकरण के लिए उसके लिए आपको इस जो होनी चाहिए संबंध शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सबसे पहले तो 8वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए बोर्ड की। उसके बाद में आपको जो स्थान से आप रहते हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, और 3 वर्ष से कम 3 वर्ष से आप वहाँ लगातार वहाँ पर रह रहे हो। आयु प्रमाण पत्र से संबंधित आपका होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से संबंधित 10वीं की मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए। विशेष योग्यता अगर आपके पास कोई स्पोर्ट पर्सन है, आप एनसीसी है, तो उसकी भी आपके पास वो लगा आप अगर आपने वो लगाया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है, नहीं है तो अभी आप बनवा लो, बाद में आपको उसकी आवश्यकता जरूर ही पड़ेगी। अब दोस्तों आपका जो फिजिकल है आपका, अगर आप 1000 मीटर की रेस है पुरुषों की, स्पेशल जो पुरुष हैं उनकी 1000 मीटर की रेस है, और 3 मिनट 40 सेकंड में आप लगाओगे तो 15 अंक मिलेंगे आपको। 30 नंबर की रेस है जिसमें से आपको अगर 3 मिनट 40 सेकंड में लगाओगे तो 15 मिलेंगे, और 3 मिनट 20 सेकंड में लगाओगे तो 23 मिलेंगे, 3 मिनट 10 सेकंड में लगाओगे तो 30 नंबर आपको मिलेंगे। तो आपसे आशा करता हूँ कि क्योंकि होमगार्ड्स भर्ती के लिए बहुत से आवेदन आएंगे, तो आप अपना फिजिकल बना के रखें। महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार से 800 मीटर की दौड़ है। 800 मीटर में 4 मिनट 30 सेकंड में अगर आप रेस लगाएंगे 800 मीटर की तो 15 अंक मिलेंगे, और 3 मिनट 40 सेकंड में लगाएंगे तो 23 नंबर मिलेंगे, 3 मिनट 15 सेकंड में लगाएंगे तो 30 नंबर आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। अब भैया बात आती है, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे कि एनसीसी है, सबसे पहले अगर आपके पास एबीसी और यानी कि तीनों डिग्री हैं, एबीसी वाले सर्टिफिकेट सी तक हैं, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का 4 मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है 6 मिलेंगे, सी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर का है, जैसे आरकेसीएल है और आरएससीआईटी वगैरह आपने अगर कर रखी है, तो आपको 3 नंबर इसमें फ्री के दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपने आईटीआई कर रखी है, और आईटीआई आपकी एनसीवीटी से होनी चाहिए, यूजीसी से नहीं होनी चाहिए, एनसीवीटी से आपकी आईटीआई होनी चाहिए, आपको 2 नंबर यहाँ से फ्री में मिलेंगे। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो 4 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, स्काउट के आपकी 5 नंबर मिलेंगे, और हल्का भारी मोटर वाहन यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास लर्निंग है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये 30 नंबर फिजिकल के और 20 नंबर आपके जो ये सर्टिफिकेट्स हैं इनके, इस प्रकार से 50 नंबर हैं, और 50 नंबर में से आपको इनके 40% नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए। ये लिख रही अभ्यर्थी विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों के कुल 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। ये आपको जो 50 नंबर का ये पेपर हो रहा है, पेपर तो हो नहीं रहा है दोस्तों, इसमें जो फिजिकल है और जो आपके ये सर्टिफिकेट इनके नंबर है, तो इनमें से आपको 20 नंबर लाने जरूरी हैं। ये देखिए यहाँ पर परीक्षा का चरण, शारीरिक दक्षता के 30 नंबर हैं, विशेष योग्यता के 20 नंबर। इस प्रकार से जो टोटल नंबर हैं वो 50 हैं, और यहाँ पर सीधा लिख रखा है, देखिए ये 50 अंकों की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में 50% अर्थात 15 अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 20 अंक जरूरी हैं। 20 अंक तो आपको 30 में से लाने जरूरी हैं, तथा 20 में से आपको 15 अंक लाने जरूरी हैं, तभी आप पास माने जाओगे। चयन सूची आपको इसके बाद में आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट बनकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी होमगार्ड भर्ती से संबंधित। अगर अब भी आपका कोई भी सवाल अगर रह रहा हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आपको राजस्थान से संबंधित हर वैकेंसी या एग्जाम की अपडेट देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।